हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको ये हम बता दें कि ये जो प्रश्न है हमेशा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको बहुलक निकालने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेसिक से बताएंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, बहुलक निकालने के लिए आपको प्रश्न में ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे। कह देंगे प्रश्न में कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको सारणी दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में दो दो अंक दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे 10 से 25 दिया है वर्ग अंतराल, फिर 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 दिया रहेगा। मतलब कि वर्ग अंतराल में दो दो अंक दिए रहेंगे। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता में एक एक अंक रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 7, 9, 5, 4। देखिए, इसको निकालने से पहले आपको हम बहुलक निकालने का सूत्र बता देते हैं। देखिए, बहुलक निकालने का सूत्र ये होता है, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये बहुलक निकालने का सूत्र है। देखिए, बहुलक निकालने से पहले आपको ध्यान से समझना है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें बारंबारता का सबसे अधिक मान कौन है। बारंबारता का सबसे अधिक मान कौन है। जैसे यहाँ बारंबारता 2 है, 3 है, 7 है, 9 है। सबसे अधिक देखिए 9 है, तो हमको इससे ही मतलब रखना है। तो देखिए, इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल दिख रहा है ना, ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे आपको हल में लिख लेना है। ठीक, ये तो आपको हम सूत्र बताए हैं। हल लिख लेना, हल में लिखना है कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं अभी समझ में आया ना, कि जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगा उसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग हमारा कितना है? 55 से 70। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग 55 से 70। अब ध्यान से समझना है। इसके देखिए, इसके जो पहले वाला जो सीमा है ना, जैसे यहाँ 55 से 70 है, बहुलक वर्ग अंतराल यही ना है, तो ये आपका यल का मान हो जाएगा। यल का मान कितना हो जाएगा? 55। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55। अब उसके बाद यच निकालेंगे। जैसे सूत्र में है ना यच, तो यहाँ पे यच निकालने के लिए देखिए, यच निकालने के लिए हम 70 में से 55 को घटा देंगे। जब 70 में से 55 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 15। तो यच का मान कितना हो गया? 15। यच निकालने आ गया होगा समझ में। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे अभी बताए थे कि बारंबारता सबसे अधिक कितना है? 9। तो हम इसको ही बोल देंगे F1। क्या बोल देंगे? F1। यानी F1 का मान कितना हमारा निकल गया? 9। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 बराबर 9। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे 1 आया ना, तो 1 से पहले गिनती में क्या आता है? 0 आता है। तो ये आपका हो जाएगा F0 का मान। क्या हो जाएगा? F0 का मान कितना हो गया? 7। उसके बाद देखिए 0, 1, 2, गिनती में पहले 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो ये आपका हो जाएगा F2 के मान। F2 का मान कितना हो गया? 5। F1 का मान 9 और F0 का मान 7। तो F1 का मान हम 9 लिख दिए हैं। अब लिखना है हमको, यहाँ पे हम लिख लेंगे F0 का मान। तो F0 का मान हमारा 7 निकल गया है, तो F0 बराबर 7 लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद F2 बराबर हमारा कितना निकल गया है? 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। अब हम लोग सूत्र क्या जानते हैं देख सकते हैं, बहुलक निकालने का सूत्र यही ना जानते हैं जी। तो इसी फार्मूला पे हमको रख देना है। तो यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर जैसा कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए यल प्लस, तो यल का मान हमारा कितना है? 55। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55 प्लस F1। तो F1 का मान कितना है? 9। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 माइनस F0। तो F0 का मान है हमारा 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 बट्टा 2F1। तो 2 गुणे F1, F1 के जगह पे 9 माइनस F0। F0 के जगह पे हमको रखना है 7 माइनस F2। तो F2 का मान है 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 और गुणे यहाँ पे हम लिख देंगे H का मान कितना है देख सकते हैं 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। अब इसको आपको हल कर लेना है। देखिए 55 है तो यहाँ पे 55 ही उतार देंगे, प्लस 9 में से 7 घटाएंगे, 9 में से 7 घटा देंगे 2 और बट्टा
9 दूना 18, यहाँ पे 18 -7 -5 गुणे 15। अभी आपको गुना नहीं कराना है, अभी गुना नहीं कराएंगे तो आगे हमको फायदा होगा। देखिए यहाँ पे 55 प्लस 2/18 में से 7 घटाएंगे, 18 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 11 -5 गुणे 15। अब ध्यान से समझना है, 55 प्लस 2/11 में से 5 घटा देंगे, 11 में से 5 घटा देंगे 6 गुणे 15। अब ध्यान समझिए, 6 से 15 को हम काटेंगे, ऐसा कौन सा पढ़ा है जिसमें 6 और 15 आता है? 3 का है तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। और ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा तो इसको भी काट देंगे, 2 से 2 कट गया तो आपका यहाँ पे क्या बच गया 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55 प्लस 5, तो 55 और 5 जोड़ देंगे तो 55 और 5 कितना हो जाएगा 60। तो यही इसका बहुलक का अंतर हो जाएगा। बहुलक हमारा कितना निकल गया 60। उम्मीद करते होंगे कि आप बहुलक निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।